अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको क्लाइंट्स चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स किस तरह से लॉक कर सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर ना 3 किस्म के क्लाइंट होते हैं। पहला छोटा क्लाइंट होता है जो आपको कम पे करता है। दूसरा बड़ा क्लाइंट होता है जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो आपको ज़्यादा पे करता है, और जो ज़्यादा पे करता है ज़ाहिर है उसका काम भी बड़ा होता है, उसका काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो आपको पूरी जर्नी में अगर एक भी मिल जाए तो आपकी पूरा फ्रीलांसिंग का करियर शिफ्ट हो जाता है एजेंसी की तरफ। ठीक है, मेरे बड़े फेवरेट हैं ऐसे क्लाइंट। ठीक है, कि जो आपका पूरा का पूरा करियर ही शिफ्ट कर दें। देखें, होता ये है, अगर तो आपको बड़े क्लाइंट चाहिए ना, और कभी भी आप बड़े क्लाइंट से डील कर रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली एक मसला, जैसे ही हमारे पास कोई बड़ा क्लाइंट आता है ना, तो हम पता है क्या करते हैं, हम खुद को उसके सामने कुछ ज़्यादा ही प्रेज़ेंट करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आता है, आपने उसकी प्रोफ़ाइल चेक की है कि उसने पिछले किसी मार्केटर को, डेवलपर को या डिज़ाइनर को उससे कोई 30-40 हज़ार डॉलर पे किया हुआ है। आप यहाँ पे 100-150 डॉलर पे काम कर रहे हैं। जब आपके पास वो वाले फिगर्स आते हैं तो आपकी आँखें खुल जाती हैं। ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आप ये चाहते हो कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी के जो आपके ना कोई जो आपने उखाड़ा हुआ है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप सारा कुछ उसको बता दो। ठीक है? वो क्यों सुनेगा आपको? उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सुने। मैं बात कर रहा हूँ बड़े क्लाइंट्स के साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, जब कोई बड़ा क्लाइंट आता है, उसके पास पैसा ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पास टाइम उतना ही कम होता है। ठीक है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। अभी हम लोग दुबई में इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी से मिले, और हमारी काफ़ी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशंस हुई हैं दुबई के अंदर। तो वो बेसिकली वो इंटरेस्टेड नहीं है आपको सुनने में, सीधी-सी बात है। वो थोड़े से भी इंटरेस्टेड नहीं है आपने क्या उखाड़ा हुआ है। वो बेसिकली इंटरेस्टेड है कि आपको काम आता है कि नहीं आता। और आप जो उनके साथ बात कर रहे हो, आप जो उनके साथ कमिटमेंट कर रहे हो, क्या बॉडी लैंग्वेज आपका साथ दे रही है? क्या आपका पोर्टफोलियो आपकी बातों के साथ मैच कर रहा है? वो बेसिकली आपको एनालाइज करते हैं, वो बेसिकली आपको जज करते हैं जो आप बोल रहे हो, क्या आप वो कर भी सकते हो कि नहीं। ठीक है, वो सियाने होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, हमारे पास कोई बड़ा क्लाइंट आ जाए, हमें पता चल जाए कि ये हमें कुछ ज़्यादा पे कर देगा, तो हम लोग अपना पता नहीं उसको बता देते हैं कि हमने ये उखाड़ा हुआ है, ये उखाड़ा, उसके सामने ओवर खुद को शो करते हैं। जब हम ओवर खुद को शो करते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको सुने। क्लाइंट हमेशा, जो बड़े क्लाइंट होते हैं, वो आपको जज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को जज करते हैं, और इन सारों को जज करने से उनको पता चल जाता है आपको काम आता है कि नहीं आता। वो आपसे ज़्यादा सियाने होते हैं। जब आपको पता चल जाए कि कोई बड़ा क्लाइंट आपके पास आया है, ये हाई टिकटिंग क्लाइंट है, इसने आपको ज़्यादा पे करना है, तो खुद को शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना। ठीक है? खुद को 30 मार खान नहीं समझना, वो आपसे ज़्यादा सियाना है। मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ। क्लाइंट्स जो बड़े होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप जितने बड़े 30 मार खान हो, वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको अपने काम से मतलब है। ठीक है? वो सिर्फ आपको जज करते हैं कि आप जो बात कर रहे हो, क्या वो कर सकोगे कि नहीं। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बता देता है। ठीक है? ये चीज़ें अगेन आप किसी वन ऑन वन मेंटोरशिप से नहीं सीखते। ये चीज़ें आप किसी डिग्री से नहीं सीखते। ये चीज़ें आप सीखते हो अपनी विल पावर से। आपको खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है, आपने खुद सच में कुछ किया हुआ है, तो आप टू द पॉइंट बात करोगे, ना कि इधर की बात उधर करोगे, उधर की बात इधर करोगे। टू द पॉइंट बात करोगे, लिमिटेड बात करोगे, काम की बात करोगे, ठीक है? और अपना क्लाइंट क्लोज़ कर लोगे। मैं एक प्रॉपर सीरीज़ बना रहा हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि बड़े क्लाइंट्स कैसे होते हैं, छोटे क्लाइंट्स कैसे होते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया।